ई को कब बोला जाता है? छोटी ई। किसी शब्द में जब एक से ज़्यादा स्वर होते हैं या वोवेल होते हैं तो किसी एक स्वर को तो ठीक से बोला जाता है, नियम के अनुसार बोला जाता है, लेकिन उसके आसपास के जो स्वर हैं उनको हल्का कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। अधिकतर मामलों में उसको हल्का किया जाता है, और जब हल्का किया जाता है तो उस हल्के स्वर का उच्चारण होता है छोटा अ, छोटी ई या ऊ। ई के मामले में सिर्फ दो उच्चारण होते हैं, छोटी ई और छोटा अ। तो आज हम यही जानेंगे कि कब ई का उच्चारण होगा छोटी ई। ई का उच्चारण ई शुरुआत में भी होता है और बाद में भी होता है। पहले हम देखते हैं कि जब ई शुरुआत में होता है और बिना स्ट्रेस वाली स्थिति में होता है तब उसका उच्चारण ई कैसे होता है। जैसे इवेंट। इवेंट में हालांकि नाउन है, लेकिन अपवाद के तौर पर इसमें स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ रहा है, इसलिए दूसरे हिस्से में जो ई है उसका उच्चारण हो रहा ए, और पहले हिस्से में जो ई है उसका उच्चारण हो रहा ई। सिलेक्ट, इसे कुछ लोग सेलेक्ट भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ब है, रूल नंबर 2 के हिसाब से वर्ब में स्ट्रेस हमेशा दूसरे हिस्से पर पड़ता है, तो LECT पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ई का उच्चारण ए हो रहा है, और शुरुआत में जो SE है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, उसका उच्चारण हो रहा सी। अब हम ऐसे शब्द देखते हैं जहाँ पर ई बाद वाले हिस्से में है और वहाँ उसका उच्चारण हो रहा छोटी ई। आमतौर पर यह ET वाले शब्दों में होता है। पहला शब्द है MARKET, इसे कई लोग मार्केट कहते हैं, इसका उच्चारण मार्केट। इसी तरह POCKET, पॉकेट, यहाँ पर भी ET बाद वाले हिस्से में है, बिना स्ट्रेस वाले हिस्से में उच्चारण हो रहा छोटी ई। BUDGET, इसे हम आमतौर पर बजट कहते हैं, हिंदी में ही बजट लिखते हैं, इसका उच्चारण बजट। और क्रिकेट, क्रिकेट ही कहते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि ई जहाँ भी होगा उसका उच्चारण ए होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ई अगर ऐसी स्थिति में हो जिस पर स्ट्रेस ना हो तो उसका उच्चारण होगा छोटी ई या छोटा अ। ET के अलावा ED के मामलों में भी उच्चारण इड होता है, जैसे प्रोवाइड से होगा प्रोवाइडेड न कि प्रोवाइडेड, या डिवाइड से डिवाइडेड न कि डिवाइडेड, वांट से वांटेड न कि वांटेड। तो ET के अलावा ED के मामलों में भी ई का उच्चारण छोटी ई होता है। अंत में एक ऐसा शब्द जिसमें ई के तीनों रूप हैं, वह शब्द है 11, ELEVEN। 11 में स्ट्रेस बीच वाले हिस्से में है, इसलिए उसका उच्चारण हो रहा LEV, लेव। आपको बताया था कि ई के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो तो उसका उच्चारण होता ए, तो LEV का उच्चारण लेव हो रहा। उसके आसपास यानी उसके पहले उसके बाद दोनों हिस्से जो हैं बिना स्ट्रेस के हो जाएंगे और वहाँ हल्का उच्चारण होगा। तो शुरुआत में ई है उसका उच्चारण हो रहा छोटी ई, और बाद में जो ई है EN के साथ उसका उच्चारण हो रहा अन, तो इसे कहा जाएगा 11। अगर आप 11 को समझ गए तो आप ये पूरा चैप्टर समझ गए। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।